So once again, welcome at Subject Venture, and here I am just preparing line by line statement and lecture for you all, so that you may understand the story of Macbeth. In first scene, we have studied the presence of three witches, in which atmosphere of suspense and sensation has been created by dramatist. Right now, what is happening over here, or advancement of the story is going on forward. अब हम आगे इस कहानी को पढ़ने जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर स्टोरी में क्या और हो रहा है। तो सेकेंड सीन स्टार्ट, अ कैंप नियर फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट के पास कैंप है। ये कैंप किस चीज का होता है? ये वॉर कैंप होता है, जहां पर कि किंग वेट कर रहे हैं। अलार्म विदिन, एक साउंड अंदर से आता है, और उस अलार्म से चीजें क्या हो रही हैं कि अलार्म विदिन इंटर डंकन मैल्कम डोनाल्ड लेनॉक्स विद अटेंडेंट्स। तो यहाँ पर इन कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं। डंकन इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मैल्कम एंड डोनाल्ड इज आर हिज सन, एंड लेनॉक्स who is another nobleman. And I want to inform you that about characters, a separate video has been created and that is on the channel, so kindly go through by that playlist and understand what characters has which type of role and who is doing his most ultimate role in this play. So king meeting with the leading sergeant, ये लोग चारों के चारों लोग किससे मिलते हैं? ब्लड निकलते हुए एक सार्जेंट से, एक आर्मी पर्सन से मिलते हैं। तो डंकन कहता है व्हाट ब्लडी मैन इज दैट? ये जो ब्लडी मैन हमारे सामने है, ये कौन है? ये हु के सेंस में है, कौन है ये? आइडेंटिफिकेशन बताइए। तो ही कैन रिपोर्ट एज सीम्ड बाय हिज प्लाइट, क्या ये हमें बता सकता है? या वो कंफर्म है, क्योंकि कैन ही रिपोर्ट नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है ही कैन रिपोर्ट। इसका मतलब ये हमें बता सकता है, जैसा कि इसके दर्द को देखकर लग रहा है, क्योंकि इसके ब्लड जो है वो ब्लीड हो रहा है, इसके जो गैसेस हैं वो अभी ताजे हैं, फ्रेश हैं, जिससे पता चलता है कि इसने अभी हाल में ही वॉर को छोड़ा है। द रिवोल्ट एट द न्यूमोस्ट स्टेट, जो हमारे खिलाफ रिवोल्ट हुआ है उसकी शायद अभी की कंडीशन ये हमें बता सकता है। तो मैल्कम कहता है दिस इज द सार्जेंट। सर यही वो सार्जेंट है हु लाइक अ गॉड एंड हार्डी सोल्जर फॉट, जिसने कि एक भगवान की तरीके और एक पावरफुल सोल्जर की तरीके लड़ा अगेंस्ट माई कैप्टिविटी, अदरवाइज आई वुड हैव बीन टेकन एज अ प्रिजनर। मैं बंदी बना लिया गया होता, लेकिन दुश्मनों से ये लड़ा और इसने मुझे उनके पास पकड़े जाने से बचाया। हेल ब्रेव फ्रेंड। और वो उसके बाद ब्लीडिंग सार्जेंट को वेलकम करता है, कहता है आपका स्वागत है ब्लीडिंग सार्जेंट, एंड से टू द किंग, राजा को बताइए द नॉलेज ऑफ द ब्रॉयल, कि रिवोल्ट की वर्तमान में क्या नॉलेज है, क्या तुम जानते हो, एज दाउ डिडस्ट लीव इट, जब तुमने इसे छोड़ा था। तो सार्जेंट कहता है डाउटफुल इट इज स्टूड। सर अगर आप वहां की बात करें कि रिवोल्ट कैसा था, तो मैं तो ये कहूंगा कि रिवोल्ट कैसा था, डाउटफुल था। रिवोल्ट पूरी तरीके से डाउटफुल है। ये नहीं क्लियर है कि कौन जीतेगा, अभी हम नहीं कंफर्म कर सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। एज टू स्पेंट स्विमर्स, वो एग्जाम्पलीफाई करता है कि जैसे दो खत्म जो तैराक होते हैं, एक्चुअली जब स्विमर्स होते हैं शुरुआत में वो मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब वो तैरते तैरते थक जाते हैं तो एट लास्ट जब वो अपनी पावर से आगे नहीं जा पाते तो वो दूसरे को पकड़ लेते हैं, जिससे कि वो आगे न जा पाए। ऐसे में दोनों करते हैं तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और इस तरीके से दोनों आगे नहीं जा पाते। तो जिस तरीके से दो फिनिश्ड स्विमर्स जिनकी पावर एग्जॉस्ट हो चुकी होती है डू क्लिंग टुगेदर, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एंड चोक दे आर्ट, जिससे कि वो एक दूसरे की एक्टिविटी को चोक कर सकें, रिस्ट्रिक्ट कर सकें। द मर्सीलेस मैकडोनाल्ड, तो ऐसा ही वो जो निर्दयी क्रूएल मैकडोनाल्ड है, वर्दी टू बी रिबेल, बाय नेचर वो एक वर्दी होने के लिए फिट है, फॉर सो दैट द मल्टीप्लाइंग विलेनीज ऑफ नेचर, ऐसा लग रहा है कि उसके नेचर में बहुत सारी दुष्टता ऑलरेडी आ चुकी है, उसको बहुत सारी दुष्टता मिल चुकी है। डू स्वाम अपॉन हिम, नेचर की तरफ से उसमें बहुत सारी बैड इविल्स आ गई हैं, क्योंकि फ्रॉम वेस्टर्न आइसलेस, उसको पश्चिमी जो आइलैंड्स हैं वहां से क्रेंस एंड गैलो ग्लासेस इज सप्लाइड, वहां से उसे लाइट फुटेड एंड डार्क हैवी फुटेड सोल्जर्स जो हैं वो सप्लाई किए गए हैं। क्रेंस एंड गैलो ग्लासेस मींस आर्मी पर्संस, आर्मी सोल्जर्स उसको सप्लाई किए गए हैं, और इस कारण उसकी आर्मी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। एंड फॉर्च्यून ऑन हिज डैम्ड क्वारल स्माइलिंग,
और जो किस्मत है वो उसकी इस गलत लड़ाई पर मुस्कुराती हुई सी प्रतीत हो रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किस्मत भी उसका साथ दे रही है, और इस इंडिकेशन से ऐसा लगता है जैसे कि किस्मत भी उसकी परचेज्ड की हुई वाइफ है, उसकी हायर्ड वाइफ है, एक प्रोस्टिट्यूट है, रेबल्स वॉर है, वो इसलिए वो आपके मैकडोनाल्ड को फेवर कर रही थी। बट ऑल इज टू वीक, लेकिन ये सारी की सारी चीजें कैसी हो गई, बहुत कमजोर साबित हुई। किसके लिए? फॉर ब्रेव मैकबेथ, मीन्स ब्रेव मैकबेथ के लिए ये चीजें बिल्कुल कमजोर साबित हुई। फॉर यस वेल ही डिजर्व दैट नेम, हाँ ब्रेव मैकबेथ ये नाम उसके लिए फिट है। डिसडेनिंग फॉर्च्यून, किस्मत को नफरत करते हुए, किस्मत की केयर ना करते हुए, सिचुएशन की केयर ना करते हुए, विद इस ब्रांडिश्ड स्टील, अपनी चमकती हुई तलवार लेकर के, विच स्मोक्ड विद द ब्लडी एग्जीक्यूशन, जिसमें कि बहुत सारे स्पॉट थे, ब्लडी एग्जीक्यूशन उसने अपनी इस तलवार के द्वारा किया हुआ था, और बहुत सारे लोगों को उसने काट डाला था, बहुत सारे लोगों को वॉर के दौरान उसने हर्ट कर दिया था, फिनिश कर दिया था, किल कर दिया था, जिसके कारण उन लोगों का जो ब्लड था वो उसके जो सोल्जर्स थे उनके ब्लड उसकी स्किन पे लगे हुए थे, विच स्मोक्ड विद द ब्लडी एग्जीक्यूशन, और उसकी ब्रांडिश स्टील जो पूरी तरीके से उससे एग्जीक्यूशन से महक रही थी, लाइक वैल्योर मिनियन, ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्रेवरी का मिनियन है, खुद से एक एग्जाम्पल बन गया है। क्रेब कार्व्ड आउट हिज पैसेज, उसने दुश्मनों के बीच से अपना रास्ता बना लिया, यानी दुश्मन आर्मी को उसने अपनी ब्रांडिश स्टील से काटते हुए, अपनी तलवार से पूरी तरीके से अपना पैसेज बनाते हुए, मींस ही जस्ट मेड हिज वे among soldiers of the enemy's army till he faced the slave, जब तक कि उसने उसको सामना नहीं कर लिया। स्लेव किसके लिए कहा गया है? मैकडोनाल्ड के लिए कहा गया है, यानी जब तक उसने मैकडोनाल्ड का सामना नहीं किया। विच नेवर सूक हिज हैंड, ना तो उसने उससे हाथ मिलाया, नॉर बैड फेयरवेल, और ना उससे उसने फेयरवेल कहा, उससे अलविदा भी नहीं कहा, टिल ही अनसीम्ड हिम, और उसके बाद उसको अनसीम्ड कर दिया, खोल दिया। सीम्ड मतलब सिलाई के सेंस में होता है, अनसीम्ड मतलब फाड़ देने के सेंस में है, उसने उसको फाड़ दिया। फ्रॉम नैप टू चैफ, नैप क्या होता है? जो लोअर पोर्शन होता है जहां पे हमारे पैर मिलते हैं, और चैफ क्या होता है? दिस वन। तो यहां से लेके यहां तक सीधे खड़ा खड़ा उसने पैरों के बीच से दोनों, मतलब उसको सिमेट्री कर दी, बॉडी को बीच से दो पार्ट में काट दिया। एंड फिक्स्ड हिज हेड अपॉन आवर बैटलमेंट, और मैकडोनाल्ड के सर को उसने काट करके हमारे किले की दीवार पे, बैटलमेंट पे फिक्स कर दिया। इस तरीके से मैकडोनाल्ड इज बीइंग हैड बीन किल्ड बाय मैकबेथ। तो डंकन कहता है वैलियंट कजिन, अरे बहुत बहादुर मेरे सहोदर, चूंकि मैंने पहले भी बताया था कि मैकबेथ इज कजिन ऑफ डंकन। तो डंकन कहता है ओ वैलियंट कजिन, अरे बहुत बहादुर सहोदर हैं आप, वर्दी जेंटलमैन, बहुत अच्छे जेंटलमैन हैं। तो सार्जेंट अपनी बात फिर कहता है, एज वेंस द सन बिगिंस इज रिफ्लेक्शन, जैसे जहां से कि सूरज अपनी रिफ्लेक्शन स्टार्ट करता है, शिप ब्रेकिंग स्टॉर्म एंड थंडर, वहां से ही तूफानों को तोड़ देने वाला जहाजों को तोड़ देने वाला तूफान, एंड डायरफुल थंडर ब्रेक, वहीं से भयानक आंधियां और तूफान भी चलते हैं। सो फ्रॉम द स्प्रिंग स्वेल, जहां से कि सबको रेस्ट और कंफर्ट देने वाली स्प्रिंग आती है, वेंस कंफर्ट सीम्स टू कम डिस्कंफर्ट स्वेल, वहीं से डिस्कंफर्ट भी आता है। मार्क किंग ऑफ स्कॉटलैंड, याद करिए, ध्यान दीजिए, पे अटेंशन टू माय वर्ड्स, राजा मेरे बातों को सुनिए। मार्क, ध्यान दीजिए, क्या हुआ? नो सूनर जस्टिस हैड, अभी हमें न्याय मिल ही नहीं पाया था, विद वैल्योर आर्म्ड, हमारे मैकबेथ के हाथों से, कॉम्पेल्ड दीज स्क्रिपिंग क्रेंस टू ट्रस्ट देयर हील्स, और जब उसने मैकडोनाल्ड को काट दिया था, तो ये जो क्रेंस थे, गैलो ग्लासेस थे, जो उसके सोल्जर्स थे, उनको भरोसा करना पड़ा था किस पर? अपने पैरों पर, यानी वो भागना शुरू कर चुके थे, हील्स पर भरोसा कर चुके थे, दुश्मन की सेना भाग रही थी। बट द नॉर्वे लॉर्ड, नॉर्वेनियन लॉर्ड, नॉर्वे का जो राजा था, सर्वेइंग वेंटेज, उसने फायदा उठाते हुए, विद फर्ब्रिस्ट आर्म्स एंड न्यू सप्लाई ऑफ द मैन, उसने फायदा उठाते हुए नई सप्लाई लेकर के, नई दुश्मन की आर्मी लेकर के, बिगेन अ फ्रेश असॉल्ट, एक दूसरा असॉल्ट शुरू कर दिया, एक और लड़ाई शुरू हो गई सर। मैकडोनाल्ड को हरा दिया गया था, मार डाला गया, दुश्मन आर्मी भाग रही थी, बट द नॉर्वे का जो राजा है, उसने मौके का फायदा उठाते हुए एक बार फिर से क्या कर दिया? वॉर शुरू कर दिया।
तो डंकन कहता है डिसमेड नॉट दिस, इस बात से परेशान तो नहीं हुए, फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो गए आर कैप्टन मैकबेथ एंड बैंको, हमारे कैप्टन मैकबेथ एंड बैंको इस नई बैटल से कहीं परेशान तो नहीं हुए, डिड दे बिकेम फ्रस्ट्रेटेड? तो सार्जेंट कहता है यस एज स्पैरोज ईगल, हाँ थोड़ा डर गए, लिटिल बिट। कितना डर गए? जितना स्पैरो से ईगल डरता है, एंड हेयर द लॉइन, जितना कि रैबिट से लॉइन डरता है, यानी जो जो हेयर है, जितना हेयर से लॉइन डरता है, इस मींस उल्टा देखें तो कितना डरता है? बिल्कुल नहीं डरता। तो इसका मतलब उसने कहा हाँ डर तो गए लेकिन उतना डरे। इफ आई से सूथ, इफ आई से द ट्रूथ आई मस्ट रिपोर्ट, मैं ये कहूंगा कि दे वर एज द कैनन ओवरचार्ज विद डबल क्रैक्स। तो मैं ये बात कहूं, अगर सच कहूं तो ये मुझे कहना चाहिए कि मैकबेथ और बैंको बिकेम जस्ट लाइक अ कैनन, जिनमें कि डबल बारूद भर दिया गया हो, जिनमें डबल पावर आ गई हो, सो दे डबली रीडबल्ड स्ट्रोक, उन्होंने दुश्मन आर्मी पर, जो आर्मी थी उस पर अपने स्ट्रोक क्या कर दिए? डबल करने शुरू कर दिए। अभी तक वो अगर सिंगल हैंडेडली लड़ रहे थे तो उन्होंने फाइट डबल कर दी, वो बोथ हैंडेडली फाइट करने लगे। मींस अब उन्होंने अपनी जो स्पीड थी, जो किलिंग थी, जो मारने की ताकत थी, जो उनकी एक्टिविटी थी, उसको उन्होंने डबल कर दिया। एक्सेप्ट ऐसा लग रहा था दे मीन टू बाथ इन द रीकिंग वाउंड्स, ऐसा लगने लगा था कि ये दोनों आज बहते हुए खून में नहा लेना चाहते हैं। They wanted to take a blood bath और memorize another गोलगोथा, या ये दूसरा गोलगोथा बना देना चाहिए। गोलगोथा रीकिंग बाउंड, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रीकिंग बाउंड मींस ब्लड में बात करना चाहते हैं, ब्लड बात करना चाहते हैं, ठीक है ना। और मेमोराइज अनदर गोलगोथा, या वो दूसरे गोलगोथा को मेमोराइज करना चाहते हैं। आई कैन नॉट टेल, अब मैं और ज्यादा नहीं बता सकता ये गोलगोथा क्या चीज है। ये हुआ क्या था कि एट दैट टाइम सिचुएशन ये बनी थी कि जो एक समय था वहां पर जो क्रिश्चियन थे, वहां पर उन्होंने गर्दन को काट काट के एक माउंटेन टाइप में बनाया था, एक पिरामिड बनाया था माउंटेन का, तो दैट इज नोन एज अ गोलगोथा। वो प्लेस गोलगोथा था, तो वहां पर इसे किया गया था। इस तरीके से उसने कहा कि शायद दो दूसरा गोलगोथा मेमोराइज करना चाहते थे। अब मैं नहीं बता सकता हूँ। माई गेस इज क्राई फॉर हेल्प, मेरे जो कट हैं वो हेल्प के लिए क्राई कर रहे हैं। तो डंकन कहता सो वेल दाई वर्ड्स बिकेम एज दाई बाउंड, तुम्हारे शब्द भी उतने अच्छे हो गए हैं जैसे कि आपके जख्म हैं। दे स्मैक ऑफ द ऑनर बोथ, दोनों के दोनों आपके सम्मान की महक है। गो गेट देम टू द सर्जन, लेके जाओ इसे सर्जन के पास लेके जाओ। एग्जिट, वो चला जाता है, सर्जन अटेंडेड, सर्जन को लेकर के वो चला जाता है। हु कम्स हियर, अब यहाँ कौन आ रहा है? तो इंटर रॉस, रॉस इंटर करता है। मैल्कम कहता है वर्दी थेन ऑफ रॉस, हम ये मैल्कम कहता है कि ये वर्दी थेन ऑफ रॉस आ रहे हैं। तो लेनॉक्स कहता है व्हाट हेस्ट लुक इन हिज आईज, इसकी आंखों में देखो कितनी अजीब सी स्ट्रेंज लुक है। सो शुड ही लुक दैट सीम्स टू स्पीक न्यू स्ट्रेंज, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हमें एक्सप्रेशन देना चाहता है, न्यू थिंग्स देना चाहता है, नई इंफॉर्मेशन देना चाहता है। मीन्स ये हमें कुछ नई जानकारी देना चाहता है। तो रॉस आता है, कहता है गॉड सेव द किंग, राजा की भगवान रक्षा करें। और उसके बाद डंकन कहता है व्हेंस केमेस्ट दाउ वर्दी थेन, आए अच्छे थेन तुम कहाँ से आ रहे हो? तो रॉस कहता है फ्रॉम फिफ्थ, सर मैं फिफ्थ से आ रहा हूँ। ग्रेट किंग वेयर द नॉर्वेज बैनर फ्लाउट द स्काई, जहाँ पे नॉर्वे का बैनर आकाश में फहरा रहा है। एंड फेयर आर पीपल कोल्ड, और हमारे लोगों के दिलों में डर पैदा करके हमारे लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रहा है। नॉर्वे हिमसेल्फ भी टेरिबल नंबर, नॉर्वे के राजा ने खुद भी बहुत सारे लोगों को लेकर के, असिस्टेड बाय मोस्ट डिसलॉयल ट्रेटर ऑफ थेन ऑफ कॉर्डर, और उसने क्या किया है? थेन ऑफ कॉर्डर जो हमारा थेन था, उसने भी हमारे साथ चीटिंग कर दी है। यानी देखिएगा, पहले लड़ाई किससे थी? मैकडोनवाल्ड से। फिर वॉर किसने शुरू किया है? नॉर्वे के किंग ने। और नॉर्वे के किंग को किसने सपोर्ट कर दिया? थेन ऑफ कॉर्डर ने। तो बिगेन अ डिसमल कॉन्फ्लिक्ट, एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दिया गया है। टिल द बेलोनास ब्राइड ग्रूम, जब तक कि ये बेलोना का ब्राइड ग्रूम, बेलोना गॉडेस ऑफ वॉर है, और उसका हस्बैंड जो कि वॉर का स्पेशली वैरियर है, या वॉर वैरियर है, तो वो कहता है कि उसके माध्यम से लिव्ड इन प्रूफ, पूरी तरीके से कैसा था? अपने उसमें कह सकते हैं कवच में लिपटा हुआ, पूरी तरीके से अपने को प्रूफ किए हुए। कन्फ्रंटेड हिम विद द सेल्फ कंपैरिजन, उसका सामना किया, किसका? राजा का,
नार्वे के राजा का सेल्फ कंपैरिजन में डुएल में सामना किया, पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट्स, और उसके रेबेलियस के पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट्स, आर्म्स अगेंस्ट आर्म्स को पकड़ते हुए क्रबिंग इस लैविश स्पिरिट, उसकी जो लैविश स्पिरिट थी कि वो स्कॉटलैंड को तोड़ करके अलग नार्वे को फ्री कर लेगा। टू कंक्लूड, हम ये संक्षेप में कहें तो द विक्ट्री फेल ऑन अस, जीत हमारी हुई, हम जीत गए हैं, हमने नार्वे के राजा को भी हरा दिया है। तो डंकन कहता है ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत हैप्पीनेस की बात है। रॉस कहता है दैट नाउ, और अब स्वेनो, जो नार्वे का राजा स्वेनो है ना, क्रेप फॉर कंपोजिशन, अब एग्रीमेंट के लिए, कंप्रोमाइज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो नॉर वुड वी डेन हिम द बरियल ऑफ हिज मैन, हम उसके आदमियों की बरियल की परमिशन तब तक नहीं देंगे। ही डिस्बर्स द सेंट कॉल्म इंच, जब तक कि वो सेंट कॉल्म इंच की जगह को खाली नहीं कर देता, एंड $10,000, और हमको वो $10,000 नहीं देता फॉर आर जर्नल यूज, यानी एज अ वॉर इंडेमनिटी, एज अ डैमेज ऑफ द वॉर, उससे हम $10,000 लेंगे और सेंट कॉल्म इंच की जगह खाली कराएंगे, तब हम उसको उसके आदमियों के बरियल की परमिशन देंगे। तो डंकन कहता है नो मोर द थेन ऑफ कॉर्डर शैल रिसीव आवर बॉसम इंटरेस्ट, और अब थेन ऑफ कॉर्डर हमारे बॉसम इंटरेस्ट को, हमारे मतलब नियरनेस को अब कभी भी चीट नहीं कर पाएगा। गो प्रोनाउंस हिम प्रेजेंट डेथ, जाओ तुरंत का तुरंत उसे अभी की अभी उसकी मौत की ऑर्डर की परमिशन दे दो, एंड विद हिज फॉर्मर टाइटल ग्रीट द मैकबेथ, और थेन ऑफ कॉर्डर के टाइटल से मैकबेथ को ग्रीट कर दो, यानी उसका टाइटल उठा के किसको दे दो, मैकबेथ को। तो रॉस कहता है आई विल सी इट डन, मैं इसे होते हुए देखूंगा। तो डंकन कहता है व्हाट ही हैड लॉस्ट मैकबेथ हैज वोन, जो उसने खोया, यानी थेन ऑफ कॉर्डर ने जो खोया मेरा विश्वास, अपनी पोस्ट, वो मैकबेथ ने जीत ली है। ये तो डंकन कह रहा है, बट यहाँ पे इन सरकाज़म क्या है, सरकाज़म क्या है कि वास्तव में थेन ऑफ कॉर्डर कौन था, एक चीटर था, एक धोखेबाज था, who wanted to fight against king, and here now he is finished, his title has come to the Macbeth. Now Macbeth became disloyal and he will try to cheat king, he will try to kill king. So in this way second scene finished over here. We will meet in third scene, and if video is helpful, kindly like, subscribe and share to your friends also, so that we may reach to them also. Thank you.